लॉकडाउन को अब लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन मजदूर अब भी पलायन को मजबूर हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बड़े बड़े राहत पैकेजों के बावजूद ये पलायन है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। रिपोर्ट देखिए। भारत में लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका था और अब जब लॉकडाउन का लंबा समय बीत चुका है, तब भी मजदूरों का पलायन नहीं रुक रहा। केंद्र और राज्य सरकारें राहत पैकेजों का ऐलान कर रही हैं, उन्हें राशन देने की बात कह रही हैं। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों ने मजदूरों को उन्हें वापस घर भेजने का फैसला किया था और कुछ ट्रेनें भी चलाई थी, लेकिन फिर भी लोग पैदल जाने को तैयार है। अब वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना चाहते और अब उनके इन दिनों में जो अनुभव रहे हैं, उसके चलते शायद ही वो जल्द काम पर लौटना चाहे, क्योंकि उनके अपने प्रदेशों में उनके भविष्य की कोई योजना नहीं दिख रही है। भरमाने का जगह है, सरकार का कोई काम नहीं हो रहा है। ठेकेदार की झुग्गी मुग्गी लाइट माइट की सुविधा कुछ नहीं है। झुग्गी तपती है, पन्नी डली हुई है, बच्चे छोटे छोटे हैं, उसमें क्या करें, धूप पड़ रही है, बस गाँव जाना चाहते हैं। 40 दिनों से ज्यादा के इस लॉकडाउन में इनके रोजगार छिन चुके हैं, सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और शहरों में कमाई के सभी अवसर खत्म हो गए हैं। मजदूरों में ज्यादातर का कहना है कि अगर वो अपने घर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार लगातार बड़े बड़े राहत पैकेजों का ऐलान कर रही है और उसका दावा है कि इससे प्रवासी मजदूरों को फायदा पहुँचेगा। We are coming up with a national portability of the cards, which is public distribution ration cards can be used in any ration card, any ration shop in any part of the country as you move along. So if there is a ration card holder, today he is in Bihar or Karnataka, tomorrow he moves to Rajasthan, he can take his food ration from any ration shop in that state. So national portability, which is now being defined as one nation, one ration card, one nation, one ration card, will be implemented, and by August 2020, which is another 3 months, within 3 months, 67 crore beneficiaries in 23 states, which means the 67 crore beneficiary is 83% of all the PDS population that we are talking about. 83% of all the PDS population will get covered by this one nation, one ration card. And we assure 100% coverage of national portability of these cards by March 2021. कोरोना महामारी के फैलाव और लॉकडाउन की लंबी अवधियों के बीच में भारत में श्रमिकों के हालात और अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के कुछ अनछुए और अनदेखे अध्याय भी खुल गए हैं। पहली बार श्रम शक्ति की मुश्किलें ही नहीं, राज्यभर उससे जुड़ी हुई पेचीदगियां भी खुलकर दिखी हैं। एक साथ बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों का अपने घर को लौटने के असाधारण फैसले के जवाब में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के पास कोई ठोस कार्रवाई या फिर राहत पैकेज नहीं दिखा, जिससे समय रहते हालात सामान्य हो पाए। प्रवासी मजदूरों के बीच जान बचाने और अपने घरों को लौट जाने की देशव्यापी दहशत के बीच सरकारों की मशीनरी भी असहाय दिखी है। गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य भले ही विकास के कई पैमानों पर अव्वल राज्यों में आते हों, लेकिन अपने अपने घरों को बेतहाशा लौटते मजदूरों को रोके रखने के उपाय करने में वो भी पीछे ही रहे। और ये तब है जब सरकार और सामाजिक संस्थाएं बड़े पैमाने पर लोगों को खाना खिलाने का दावा कर रही हैं और खिला भी रही हैं, लेकिन मजदूरों की समस्या सिर्फ खाना नहीं है, एक असुरक्षा भी है जो उन्हें घर की तरफ खींच रही है। हम दिल्ली में नागलो में रहते थे, वहाँ पे स्पोर्ट लाइन के काम करते थे, सिलाई अपर का, और कंपनी बंद हो गया है, खाने के साधन नहीं है। 2 महीना से ऐसे बैठ के भूखमरी छाया हुआ है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, नहीं खा रहे हैं। तो लास्ट में घर से पैसा मंगवाया मैं और 4000 रुपया भेजा हमारे घर से, तो 3500 का साइकिल मिली है, 500 रुपया जेब में है। हम निकल रहे थे और घर से भी है, बिजली के तार काट देता है, कहता है कि इतना बिल आएगा कौन भरेगा, घर में बैठे बैठे पंखा चलाते रहते हो। ये सब ताना सह के ना हम सोचे कि अपने घर पे चले जाते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए बोले सर कि जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो कई जगह गया मगर कहीं से भी मतलब वो सब नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन, करेगा भी इसका कोई फैसिलिटी नहीं है। अब जब हम एक बुरे दौर में हैं और फंस चुके हैं, तो अब बस सिर्फ भविष्य के लिए योजना ही बना सकते हैं
और कोरोना संकट के दौर में ये भी एक सबक है कि असंगठित क्षेत्र के इस स्वरूप को बदलने के नीतिगत फैसले होने चाहिए। उस पर असुरक्षित, अस्थायी, गारंटी विहीन या फिर सामाजिक सुरक्षा विहीन होने का जो ठप्पा लगा है उसे मिटाना होगा। कुशल या फिर अकुशल मजदूरों के पलायन को रोकने और आर्थिक विकास का मजबूत आधार बनाने के लिए हर राज्य में वहां के हालातों के मुताबिक कोशिश करनी होगी। नौकरी की तलाश में वही लोग निकलते हैं जिन्हें अपने यहाँ कोई संभावनाएं नहीं दिखती हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए, जिससे थम चुकी अर्थव्यवस्था को गति मिल सके। तभी हम भविष्य में आने वाली मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार होंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।